आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल के खास कार्यक्रम धर्म संदेश में आज हम बात कर रहे हैं जवालीपुरम राधे सत्संग के संस्थापक और राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पूज्य विनोद कृष्ण जी महाराज राधे जी वृंदावन वाले के नाम से जो जाने जाते हैं, जिन्होंने हमारे शहरी नहीं आसपास के शहरों में भी अपने भागवत से लोगों को रसपान कराया है। आज बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय श्री राधे। तो महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें भागवत श्रवण का कितना महत्व है। आप सभी संस्कारधानी जबलपुर वासियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सच्चिदानंद स्वरूपायो विस्तृत पत्यादि हेतवे तापत्रायो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिस तरह से आपने प्रश्न किया, तो मैं तो सर्वप्रथम सभी संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारी संस्कारधानी जबलपुर में निरंतर यत्र तत्र सर्वत्र धर्म के संदेश, धर्म की चर्चा होती रहती है। यहाँ पर अनन्य एक से एक व्यास व कथावाचक आकर के हम सभी लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और धर्म का संदेश देते हैं। इसी प्रश्न और इसी कड़ी में जो आपने पूछा है कि श्रीमद् भागवत का चलन जो चल रहा है, इसमें क्या लाभ है जनमानस को। देखिए आदरणीय, भागवत वार्ता जो है, भागवती आज नहीं है, भागवत 5000 वर्ष से शुभारंभ हुआ था। श्री गणेश जो भगवान श्री कृष्ण वाचो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाते हुए यही कहा है कि महाराज पिमत भागवतम रसमाल्यम। भागवत एक पुरातन और प्राचीन ग्रंथ है, धर्म और सांस्कृतिक का मार्गदर्शन देने वाला है। भागवत जैसे हम बार बार श्री रामचरितमानस को अध्ययन करते हैं और एक नई कड़ी मिलती है, ठीक इसी तरह से भागवत जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो। हाँ, ये सत्य है कि लोग आज के बीच में भागवत को एक बिल्कुल छोटा समझते हैं, एक हल्का समझते हैं। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण की आत्मा है। शरीर कृष्ण है तो आत्मा भागवत जी है। भगवान अर्जुन से कहे हैं कि हे अर्जुन, प्रश्न करा जब भगवान से कि मेरे जाने के बाद इस लोक से, इस धराभूमि भारत से, मालूम यहाँ से जब चला जाऊंगा तो मुझे परमात्मा या कृष्ण के संदेश या कृष्ण को कैसे खोजेगा लोग। तो उन्होंने कहा जो 18 पुराण, 12 अध्याय और जो 27 लग्नेश पे हमारी भागवत है, मैं भागवत स्वरूप, जिस घर में भागवत जी रहती है, वो भागवत ही मेरा रूप है और मेरा स्वरूप है। लेकिन आज भागवत को व्यक्ति संगीत में मोड़ दिया, सरस में मोड़ दिया। भागवत गंभीर विषय है। भागवत हमें जीने का राह दिखाता है, भागवत हमें जीने का संदेश दिखाता है। क्योंकि भागवत 7 दिन की होती है, भागवत जी केवल 7 दिन की होती है और 7 दिन में ये मनुष्य जन्म लेता है, 7 दिन में ही मरता है। ये व्यक्ति की भूल है कि हमारी आयु 100 साल की है, 60 साल की है। इसलिए 7 पीढ़ी को तारने वाली, मोक्ष को देने वाली, सतगति को देने वाली, जीते जी वैराग्य की ओर ले जाने वाली गृहस्थ आश्रम के बाद भी हम उस कान्हा को कैसे पहचाने। आप भागवत का अध्ययन विद्वानों से श्रवण करेंगे और मंथन करते रहेंगे तो निश्चित एक बार आपको कान्हा के दर्शन अवश्य होंगे। तो महाराज जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि भागवत आदमी सुनता है और दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि भागवत सुनने से क्या लाभ क्या मिलता है इसमें। भागवत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। भागवत लोगों ने बहुत एक छोटे रूप में ले, जैसे बहुत पहले हम सब सुनते थे सत्यनारायण कथा। हमारी दादा दादी अमास पूर्णिमा में हम सबको बिठाल के पंजीरी बना करके सत्यनारायण कथा सुना देती थी। आज के विद्वानों ने, मैं विद्वानों को भी संकेत करता हूँ कि विद्वान भी आजकल बस भागवत जी को बहुत छोटे रूप में समझते हैं, सूक्ष्म रूप में नहीं। भागवत एक बहुत ऊंचा ग्रंथ है। भागवत एक हमारे भारत का, हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर है। तो हम विद्वानों से भी कहेंगे वो भी अपनी गरिमा से, अपनी विद्वता से, अपनी वाचाल और अपनी व्याकरण भाषा से, जो विद्वान व्याकरण नहीं जानता है, जो विद्वान संस्कृत का संदेश नहीं जानता है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह व्यक्ति भागवत की ओर चलता है ब्राह्मण और शाम तक व्यास गद्दी पे बैठ जाता है।
उसे ऐसा कोई विशेष ज्ञान नहीं है। इसलिए हम समाज के धर्म स्तंभ कहलाते हैं ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण को भागवत के बारे में अच्छा, सुंदर और सटीक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए। भागवत बहुत ऊंची चीज है जी। इसलिए प्यारे कृष्ण को मनाने का एक ही रास्ता है, सत्संग, जो भागवत के मार्गदर्शन में प्राप्त होगा। ये आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। वर्तमान में लोग हमारी प्राचीन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में आप क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे? संस्कृति तो अपनी जगह और अपने स्थान में सर स्थापित है, और आप सही कह रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं लोग? क्योंकि लोगों का गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और माता पिताजी के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा नहीं बची सर। लोगों के प्रति वो आस्था नहीं है, उनका मन भटक रहा है, भाग रहा है। कोई बाबा आया, संत आया, थोड़ा सा जैसे जादूगरी अपन देखते थे। तो हमें सबसे पहले तो हमें अटल विश्वास रखना पड़ेगा। अटल विश्वास किसके प्रति? एक सच्चे गुरु के प्रति। एक सच्चे गुरु और सतगुरु के प्रति जब आप विश्वास रख करके इस उद्देश्य को लेकर आगे चलेंगे तो निश्चय ही आपको वह मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा ही। लेकिन कहाँ से मिलेगा? वह गुरु कृपा से, गुरु मार्ग से। इसलिए हमें भागवत का मार्ग पकड़ना ही चाहिए। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है, भूत और भविष्य बताने वाले बाबाओं का ज़्यादा चलन हो गया है, जो कि समस्याओं का समाधान भी बताते हैं और उपाय भी तुरंत ही बता देते हैं। इनके बारे में आपकी क्या राय है? इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सारे संसार में एक ही राह है, कर्म ही पूजा। हम आपको कर्म पर भरोसा करना चाहिए, कर्तव्य लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि भाग्य उदेन बहुजन्म समाजतेन। आप ठीक कह रहे हो कि बहुत जल्दी व्यक्ति पराश्चित बता देता, भूतकाल बता देता है ना। अरे भाई, आप पहले हमको पहले मार्गदर्शन तो बताओ। आज ज्योतिष कहती है कि 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, इससे हमारा एक संसार भूमंडल बना हुआ है। उसकी गणना तो आप पहले करिएगा, और पहले आप उन चीज़ों को मूलभूत चीज़ों को पहचानिए। कहीं उस मार्ग को आप नहीं पहचान रहे हो तो ये हमारे हिसाब से तो समाज को एक भटकाव के रास्ते में, और व्यक्ति बहुत जल्दी भटक जाता है। जैसे कि महाराज जी, आप देख रहे हैं अभी कि नवरात्रि का पर्व बहुत करीब, बिल्कुल यानी समझ लीजिए आने वाला 9 तारीख को नवरात्रि और अपना हिंदू नववर्ष से प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, नवरात्रि के लिए तो मैं आप सभी को 9 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रही है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम आप जो है, भले लोग जनवरी को नया वर्ष मानते हैं और जानते हैं, लेकिन सर वेद, पंचांग और शास्त्र के आधार पर चैत्र की प्रतिपदा से ही हमारा नया वर्ष का शुभारंभ होता है। तो वैसे तो अभी से मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं। और नए वर्ष की ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होए, तो सर्वप्रथम तो मैं 3 ही संदेश देना चाहता हूं नए वर्ष के बारे में और माता जी के नाम से। पहला तो हम एक संयम पकड़ के चलें, एक संयम और सिद्धांत। प्रातः टहलने का प्रयास करें, क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार बहुत है सर। और बीमारी के लिए जैसे आपने वेद की चर्चा की कि गीता और भागवत से थोड़ा एनर्जी मिलती है और रक्षा भी होती है, मार्गदर्शन मिलता है, ठीक इसी तरह हमें स्वस्थ रहने के लिए हम थोड़ा सा पैदल चलना प्रारंभ करें। दूसरा संदेश मेरा यह है कि पर्यावरण का ध्यान दें, कुछ वृक्षारोपण भी करते रहें। वृक्षारोपण भी एक हमारी सेवा है। वृक्ष को हम आगे लगाएंगे और वृक्ष सेवा करेंगे तो हमको निश्चय फल भी मिलेगा और हमारा पर्यावरण भी बचेगा। और हमारे बीच में तो दे ये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, कल कल धारा बहने वाली माँ नर्मदा जी के हम सानिध्य में हैं। जावाली ऋषि और भृगु ऋषि की तपोभूमि में रह रहे हैं हम जबलपुर में। तो मैं चाहूँगा कि साथ साथ नए वर्ष के साथ साथ हमको माँ नर्मदा जी का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण करना चाहिए, ताकि वो जल हमारा शुद्ध बना रहे। एक आचमनी जल लेने से हमारी आत्मा तृप्त होती है, तो वो जल हमेशा सदा निरंतर बहता रहे। और माँ देवी की शुद्धिकरण, पवित्रीकरण भी करना चाहिए। ऐसा नए वर्ष का उद्देश्य लेकर चलना चाहिए। और 9 देवी के जो 9 देवी हैं, भगवती प्रथमम शैलपुत्री, पहला दिन जो है माँ शैलपुत्री की पूजन करके और उनको शुद्ध घी चढ़ा करके भगवती को लाल फूल चढ़ा करके
घट की पूजा करके, यानी जो मिट्टी का घट होता है उसमें आम का पत्ता लगा करके, स्वस्तिक बना करके, कहीं आप माँ शैलपुत्री का ध्यान करके अर्चन करते हैं तो यश, कीर्ति और धन धान की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। महाराज जी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जो वर्तमान पीढ़ी अभी जो देख रही है आपको, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी देशवासियों को और संस्कार धानी जबलपुर वासियों को बस एक ही संदेश दूंगा कि नए वर्ष की जो हम कल्पना कर रहे हैं 2024 और 25 का शुरू का संलग्न है, इस चीज़ को मैं एक ही संदेश दूंगा कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जैसे हमें रामायण सदा आचरण और सदा मार्ग दिखाती है, तो रामायण हो, भागवत जी हो या गीता हो या अन्य जो भी आपका इष्ट है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो अपने इष्ट पर भरोसा रखो और अपने गुरु के मार्ग पर चलो, निश्चय आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आपके जीवन में कल्याण होगा। और यही भावना रखूंगा मैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, हमारा विश्व सुखी रहे, हमारा देश सुखी रहे और हम तरक्की के मार्ग में चलते रहें। वैसे भी सर 15 साल में मैं देख रहा हूं कि हमारा देश, हमारा भारत धीरे धीरे सने सने काफ़ी आगे बढ़ गया है। इन्हीं कामना से आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नए वर्ष की शुभकामना, मंगल कामना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमारे चैनल में आपने जो आया और अपना कीमती समय दिया। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में धर्म संदेश में आज हमने बात करी जवालीपुरम राधे सत्संग के संस्थापक और राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पूज्य विनोद कृष्ण जी महाराज जी, जिन्हें की राधे जी वृंदावन वाले के नाम से जाना जाता है, उनसे हमने खास बातचीत करी। और नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा वो धर्म संदेश कार्यक्रम का, उसमें और जो बाकी सवाल रह गए हमारे दर्शकों के, उसके बारे में और हम सवालात और जानकारी लेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथी धन्यवाद सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।